अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का नया संसद भवन कैसा होगा तो आपको अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग कैसी होगी इसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस इमारत का डिजाइन त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल होगा, जिसे पुराने परिसर के पास बनाया जाएगा। नया भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी। इस बारे में हम और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जानकारी दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इस भवन के निर्माण के लिए आने वाले 10 दिसंबर को भूमि पूजन करेंगे। इस भवन में क्या क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो इसमें एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। इस हॉल में झलक होगी भारत की लोकतांत्रिक विरासत की, और इस इमारत में संसद सदस्यों के लॉन्च होंगे। कई कमेटियों के लिए रूम और डाइनिंग एरिया के साथ साथ पर्याप्त पार्किंग स्पेस भी रखा जाएगा। संसद भवन की नई बिल्डिंग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अपने 100 साल पूरे कर रहा है लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर। ये गर्व का विषय होगा कि हमारे अपने लोगों के द्वारा नए भवन का निर्माण किया जाएगा, और ये एक प्रमुख उदाहरण होगा आत्मनिर्भर भारत का। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक विविधता इस नए भवन के जरिए प्रदर्शित होगी। आशा है संसद का सत्र आजादी के 75 साल पूरे होने पर नए भवन में ही आयोजित होगा। बिरला के मुताबिक संसद की नई बिल्डिंग भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। इसके अलावा 2000 लोग सीधे तौर पर इसके निर्माण में शामिल होंगे और परोक्ष भागीदारी 9000 लोगों की होगी। बिरला ने कहा कि 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे इस इमारत में। बिरला ने कहा कि देश की पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संसद के मौजूदा भवन को संरक्षित किया जाएगा। नए भवन के निर्माण की आधारशिला से जुड़े कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ लोग मौके पर होंगे तो कुछ लोग डिजिटली शामिल होंगे। कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देशों का इस कार्यक्रम में पालन होगा। बिरला ने कहा कि सभी सांसदों के लिए नए संसद भवन में आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त अलग कार्यालय होगा। इसमें पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष भी होंगे। 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता इस भवन के लोकसभा कक्ष में होगी, तो वहीं राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ पाएंगे। आने वाले समय में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अभी लोकतंत्र के 543 तो वहीं राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। ये नई इमारत सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है, तो वहीं इसको मौजूदा संसद भवन के पास ही बनाया जाएगा। सितंबर में अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई थी कि इसके लिए 861.90 करोड़ रुपए की कंपनी ने बोली लगाई, जिसके निर्माण में 1 साल का वक्त लगने की उम्मीद है। L&T ने इस परियोजना के तहत 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई। नए संसद भवन की अनुमान लगाई गई लागत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 940 करोड़ रुपए रखी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।